हेलो। नमस्कार साथियों, कैसे हो आप? आई होप आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा मानव रोग से संबंधित। और अपन ने अध्ययन कर लिया था पिछले वीडियो में जीवाणु से संबंधित रोग, कौन कौन से जीवाणु से संबंधित रोग हैं। अपन ने सभी रोगों की परिचर्चा बहुत अच्छे ढंग से की थी। आज अपन पढ़ने वाले हैं प्रोटोजोआ तथा कवक से संबंधित रोग। चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जी। ओके, अब प्रोटोजोआ से संबंधित रोग कौन कौन से हैं तो मैं एक बार लिख देता हूं। जो भी रोग होंगे मैं सारे आपको डिटेल से समझा दूंगा जी। ओके, पहला रोग जो है वो मैं लिख रहा हूं आपके लिए, मलेरिया रोग। कौन सा रोग लिख रहा हूं मैं? मलेरिया रोग। मलेरिया रोग। दूसरा रोग अपन पढ़ेंगे हाथी पांव रोग। हाथी पांव रोग। तीसरा अपन पढ़ेंगे अफ्रीकन निद्रा रोग। अफ्रीकन निद्रा या स्लीपिंग सिकनेस रोग। और 4 नंबर अपन देखने वाले हैं काला आजार रोग। इस रोग को अपन चर्चा करने वाले हैं। और एक 5वां रोग पढ़ने वाले हैं अपन, पेचिस रोग। कौन सा रोग? पेचिस। या इसका नाम होता है एमीबियस। एमीबियस रोग। ये 5 रोग हैं जो किससे संबंधित हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये संबंधित हैं प्रोटोजोआ जनित रोग। एक बार इनकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन इनकी डिटेल से परिचर्चा करते हैं जी। देखो कौन कौन से रोग हैं तो आप देख लो एक बार। पहले रोग का नाम है भाई मलेरिया रोग, दूसरा हाथी पांव रोग, तीसरा अफ्रीकन निद्रा रोग, चौथा काला आजार रोग और 5वां आपका पेचिस रोग या एमीबियस रोग जी। आपके समझ में आया सर? बिल्कुल समझ में आया। अब एक मेरी बात सुनिए आप बहुत ध्यान से। इसकी मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूं जिससे आपको ये याद हो जाएंगे। वो ट्रिक आपके सामने ये रही। वो ये है कि पापा काम पे सोते हैं। काम पे सोते हैं। काम पे सोते हैं। थोड़ी सी मैं सेट कर देता हूं यहाँ पे जी। बिल्कुल, पापा काम पे सोते हैं। अब कौन कौन से हैं इस ट्रिक से आप कौन कौन सा कर पाओगे तो देखिए एक बार। पापा काम पे सोते हैं तो देखना, काम कैसे याद रखना आप? काला आजार। ये वाला काला आजार हो जाएगा जी सर। और मैं से आप याद रखोगे मलेरिया रोग। कौन सा? मलेरिया। ठीक है जी। और सो से आप याद रखना निद्रा रोग। कौन सा? निद्रा रोग। कितने हुए? 1, 2 और 3। एक आपका रह गया भाई साहब। और पै से याद रखना, पा से अब मैं आपको थोड़ा पांव रोग, और पांव रोग को आप थोड़ा टिक कर लीजिए कि हाथी पांव रोग के मास्टर बात कर रहा है। ठीक है जी। ओके, और एक ये पे बच गया। और पे से आप दिमाग में रखना पेचिस रोग। कौन सा रोग? पेचिस रोग या एमीबियस रोग। ये 4-5 मैंने आपको रोग बताए हैं और एक ही आपको मैंने आपके साथ साझा की है छोटी सी ट्रिक। देखिए भाई मैंने क्या क्या आपको बताया है, एक बार देख लीजिए जी। आ रहा है सर समझ में? बिल्कुल आ रहा है। ओके, तो मैंने आपके यहाँ पे ये डाला कि पापा काम पे सोते हैं। तो पैसे पांव रोग मतलब हाथी पांव रोग की बात कर रहा है मास्टर। और का से याद रखना काला आजार, मैं से याद रखना मलेरिया, और पे से पेचिस रोग, सो से निद्रा रोग, और ये आपके 5 रोग हो गए। अपन इन रोगों की क्या करते हैं, डिटेल से अपन चर्चा करते हैं भाई साहब, कौन सा रोग किसे संबंधित है जी। ओके, ओके, सबसे पहले अपन अध्ययन करते हैं मलेरिया रोग का। अब मलेरिया रोग किसके कारण होता है, कैसे कैसे होता है, अपन डिटेल से बात करने वाले हैं। मलेरिया रोग। मलेरिया रोग, एक तो आप अपने दिमाग में बैठा लो, मलेरिया जो रोग है ना वो प्रोटोजोआ जनित रोग है। कौन सा जनित रोग है? प्रोटोजोआ। तो सबसे पहले इसका देखते हैं कारक कौन सा है, मतलब प्रोटोजोआ कौन सा है इसका। प्रोटोजोआ, इस रोग का प्रोटोजोआ जो है ना वो है प्लाज्मोडियम। कौन सा मोडियम है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम ये प्रोटोजोआ है किसका? ये प्रोटोजोआ है मलेरिया का जी। ओके, देखो ये रोग प्लाज्मोडियम के कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। ये बात बताई किसने थी तो सुनो। एक फ्रांस का वैज्ञानिक था, उसका मैं नाम लिख रहा हूं,
फ्रांसीसी वैज्ञानिक ये अक्सर परीक्षा में आता है भाई। वैज्ञानिक चार्ल्स लेवरोन। चार्ल्स लेवरोन ये एक वैज्ञानिक है। इसने बताया था कि ये रोग किसके कारण होता है। ये रोग जो है भैया प्लाज्मोडियम के कारण होता है। ने बताया कि मलेरिया रोग मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। प्रोटोजोआ के कारण होता है। ये थोड़ा डाटा है, दिमाग में रख लो भाई। एक तो आप ये ध्यान रखना कि भाई ये रोग प्लाज्मोडियम के कारण होता है। ये बात बताई किसने। ये चार्ल्स लेवरोन ने बताई। और ये कहां का था भाई। ये था आपका फ्रांस का। अगली सुनो। अब ये प्लाज्मोडियम किसके ऊपर बैठता है। तो ये बैठता है मदा अनाफ्लीज मच्छर के ऊपर। तो सुनो, एक अंग्रेजी वैज्ञानिक था, अंग्रेज इंग्लैंड के वैज्ञानिक, ये अक्सर परीक्षा में आते हैं भाई ये जानकारी, के वैज्ञानिक रोनाल्ड रोस, मैं नाम लिख रहा हूं, रोनाल्ड रोस, थोड़ा दिमाग में बैठा लो, ने बताया कि मलेरिया रोग मदा अनाफ्लीज, मच्छर का नाम देना मदा एनाफ्लीज, मच्छर के कारण फैलता है। ये थोड़ी सी डाटा में आपको दिमाग में रखना भाई। तो ये तो मदा एनाफ्लीज मच्छर जो है ना भैया, ये आपका कौन सा मच्छर है। ये वेक्टर है भाई, ये वाहक है किसका, प्लाज्मोडियम का। आ रहा है समझ में। अब बात करते हैं, जो प्लाज्मोडियम है ये 4 प्रकार का होता है। अब कौन सा प्लाज्मोडियम खतरनाक है, कौन सा खतरनाक नहीं है, इसकी चर्चा और अपन कर लेते हैं। देखो 2 बातें हैं। प्रोटोजोआ का नाम प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम के कारण होता है। ये बात किसने बताई, चार्ल्स लेवरोन ने बताई। ठीक है सर, समझ में। इंग्लैंड के वैज्ञानिक रोनाल्ड रोस ने क्या बताया कि जो प्लाज्मोडियम है किसके माध्यम से बॉडी में प्रवेश करता है, मानव बॉडी के अंदर। प्लाज्मोडियम जो है वो मादा अनाफ्लीज मच्छर के अंदर चला जाएगा, और उसके माध्यम से जैसे ही वो मच्छर मानव बॉडी के ऊपर आएगा, और जैसे ही वो उसके जो डंक है वो मानव बॉडी के अंदर जाएंगे, तो ये जो प्रोटोजोआ है, ये जो पैथोजन है, वो मानव के शरीर में प्रवेश कर जाएगा। अब देखो एक बात और, अब ये प्लाज्मोडियम भी 4 प्रकार का होता है, और कौन सा खतरनाक है वो देख लेते हैं। प्लाज्मोडियम, इसकी कितनी प्रजाति हैं, इस प्रोटोजोआ की 4 प्रजातियां हैं। मैं चारों के नाम लिख देता हूं एक बार। पहली प्रजाति का नाम है फेल्सीफेरस। खतरनाक प्लाज्मोडियम है भाई साहब। विश्व के अंदर सबसे ज्यादा अगर मलेरिया से मृत्यु होती है तो 80 से 90% में इसका रोल है। दूसरा है वाईवैक्स। अब भारत में कौन सा प्रभावी है वो अपन देख लेते हैं, वाईवैक्स। और तीसरी इसकी जो प्रजाति है वो है मलेरियाई। और चौथी जो है वो है ओवेली। ये 4 प्रजाति हैं प्लाज्मोडियम की। आपको नए इनसे मतलब है कि कौन कौन सी प्रजातियां हैं, कौन कौन सी नहीं है। हमें जिस बात से मतलब है वो ये है, सबसे खतरनाक प्लाज्मोडियम कौन सा है, ये मलेरिया से मृत्यु होने का कारण। मलेरिया हुआ तो डेथ हो जाएगी, अगर इसके कारण हुए थे। मलेरिया से मृत्यु का कारण है, मृत्यु का कारण कितने प्रतिशत है, 80 से 90% अगर किसी की मृत्यु है ना मलेरिया में, तो वो ये वाला प्लाज्मोडियम है भाई। ठीक है। अब बात करते हैं कि भारत के अंदर कौन सा है। भारत के अंदर इससे होता है, भारत के अंदर सबसे ज्यादा ये प्लाज्मोडियम प्रभावी है। भारत में सक्रिय, भारत में सर्वाधिक प्रभावी प्रोटोजोआ।
ये जी बात समझ में आया। प्लाज्मोडियम की कितनी प्रजातियां सर? 4। कौन कौन सी? फेल्सीफेरस, वाइवेक्स, मलेरियाई, ओवेली। भारत में कौन सी है? मलेरियाई। मृत्यु नहीं होती इससे, सुनो। लेकिन फेल्सीफेरस प्लाज्मोडियम अगर आपकी बॉडी में चला गया ना मदा अन्य फ्लीज मतर के साथ, तो मृत्यु आपकी होगी ही होगी, तय है ये बात जी। आगे सुनो, लक्षण क्या है सर? देखो सिम्टम्स क्या क्या है इसके, लक्षण क्या है? जो लक्षण मैं आपको बता रहा हूं ध्यान से सुनो। पहले तो सुनो लक्षण नंबर 1, ठंड लगकर बुखार आएगी। ठंड लग कर कपी चढ़ेगी, ठंडा लग कर बुखार आती है। ये खास बात है इसकी, बुखार आते हैं। दूसरी बात, मांसपेशियों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द में पेन। और तीसरा हेडेक होगा, सिर दर्द बहुत ज्यादा होता है इसमें। और जो मेन बात है ना, हेडेक, सिर दर्द। एक इंपॉर्टेंट बात जो सुनो, इस रोग में होता क्या है? आरबीसी की संख्या कम हो जाती है, आरबीसी की संख्या कम हो जाती है। अच्छा, आरबीसी की संख्या कम हो क्यों जाती है? क्योंकि ये जो प्लाज्मोडियम है ना, ये आरबीसी को क्या करना शुरू कर देता है? जैसे ही बॉडी में जाएगा ना भाई साहब, ये जैसे शरीर में जाएगा तो लीवर में सबसे ज्यादा अटैक करेगा, वहां इसकी ग्रोथ होगी और शरीर की आरबीसी को खाना शुरू कर देगा। आरबीसी को जैसे ही खाएगा तो शरीर में एक रसायन बनेगा जिसको बोलते हैं हीमोजोइक एसिड। देखो मेरी बात दोबारा से सुनो आप ध्यान से। 4 कारण है, ठंड लगकर बुखार चढ़ना, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, और तीसरा है आरबीसी की संख्या में कमी। कैसे? जैसे ही गया तो लीवर के पास जाएगा, लीवर के पास जाते ही क्या करेगा? अपनी संख्या को बढ़ाएगा शरीर में, सबसे पहले तो ग्रोथ करेगा ये। जैसे ही ग्रोथ करेगा उसके बाद ये इसका मेन काम है, ये जो प्लाज्मोडियम उसकी खुराक क्या है? आरबीसी। आरबीसी को खाएगा और आरबीसी को खा के कौन सा एसिड बना देगा? हीमोजोइक। और जैसे ही हीमोजोइक बनेगा ना, शरीर को ठंड लगने लग जाएगी, और ठंड लगकर शरीर को क्या आ जाएगी? बुखार। सुनो तो, इस रोग में, इस रोग में ठंड लगने का मेन कारण है, ठंड लगने का मुख्य कारण है। ये मुख्य कारण क्या है? सुनो, ठंड लगने का जो मुझे समझ में आया है, डॉक्टरों को समझ में आया, वो मुख्य कारण है हीमोजोइक अम्ल का निर्माण है। ध्यान में रखना भाई, आपकी परीक्षा के लिए सवाल है, हीमोजोइक अम्ल का निर्माण, हीमोजोइक अम्ल का निर्माण। सुनो एक बात और सुनो सर, इसका परीक्षण कौन सा है? इसका टेस्ट कौन सा किया जाता है? ध्यान रखना, इसका टेस्ट किया जाता है एमपीटी, मलेरिया पैरासाइट परीक्षण। मलेरिया पैरासाइट परीक्षण किया जाता है, इसको पता लगाने के लिए भी मलेरिया है कि नहीं। अब एक खतरनाक बात बताता हूं आपको। अब ये मलेरिया का मच्छर जो मादा एनाफिलीज मैंने बताई, कहां पनपता है? शुद्ध जल में पनपता है। अब बताओ इलाज कैसे करोगे इसका? तब एक मछली होती है गेम्बूसिया मछली, उसका पालन किया जाता है, और वो मछली क्या करती है? इस मच्छरों को खा जाती है। तो सुनो, मलेरिया का नियंत्रण के लिए पानी में, मतलब जल में, ध्यान में रखना ये सवाल आया हुआ है, गेम्बूसिया मछली, इस मछली का नाम दिमाग में रखना, गेम्बूसिया मछली का क्या किया जाता है? पालन किया जाता है। ये खतरनाक मछली है भाई, ये इस प्रोटोजोआ के, जो जिसके कारण ये प्रोटोजोआ मानव शरीर में आता है उसको ही खत्म कर देगी। अब सुनो आगे की बात, इलाज बताओ सर इसका। सुनो तो भाई, इलाज क्या है? उपचार, उपचार भी होगा कुछ इसका, बिल्कुल है। सुनो, जो उपचार है, हम कुनेन औषधि दी जाती है, कुनेन औषधि मरीज को दी जाती है, मरीज को दी जाती है। और ये जो कुनेन है ना, ये किससे प्राप्त की जाती है? सिनकोना पादप की छाल से। सुनो, कुनेन किससे प्राप्त की जाती है?
यह है सिनकोना प्लांट की छाल से प्राप्त की जाती है। ये थी भाई मलेरिया के बारे में कुछ बात, समझ में आया। और वर्तमान में एक औषधि और दी जाती है, एक औषधि का नाम ओरजी, एक और औषधि बता देता हूं मैं, ओर्जिमिटोन। आजकल ये भी औषधि दी जाती है ओर्जिमिटोन, थोड़ा रख लेना भाई दिमाग में। ओर्जिमिटोन औषधि भी दी जाती है, ये औषधि भी दी जाती है किसके लिए, मलेरिया के लिए। अब मैं दोबारा आपके साथ एक बार चर्चा कर देता हूं इस रोग की पूरी की, ठीक है ना। सुनो, अपन बात कर रहे थे मलेरिया रोग की। अब बताओ मुझे क्या लिखा है मैंने, प्लाज किसके कारण होता है, तो दिमाग में रखना भाई साहब, प्लाज्मोडियम के कारण होता है। किसके कारण होता है, प्लाज्मोडियम के कारण। प्लाज्मोडियम के कारण होता है, ये बताने वाला वैज्ञानिक कौन है, चार्ल्स लेवरोन है। और इंग्लैंड के वैज्ञानिक रोनाल्ड रोस ने क्या बताया था कि किस मच्छर के कारण होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होता है। अगला देखो, प्लाज्मोडियम की कितनी प्रजातियां हैं, 4 प्रजातियां हैं। आगे सुनो, लक्षण क्या है, ठंड लग करके आएगी, बुखार, मांसपेशियों में क्या होने लग जाएगा, दर्द, और हेडेक होगा, और आरबीसी की संख्या लगातार क्या हो जाएगी, कम। क्यों होगी भाई आरबीसी की संख्या लगातार कम, तो उसका कारण बता देता हूं। ये जो प्लाज्मोडियम है ना, वो आरबीसी को खाना शुरू कर देता है, और कौन सा एसिड बना देता है, हीमोजोइक, जो ठंड लगने का क्या है, मूल कारण है। आगे सुनो, और इसका जो परीक्षण किया जाता है वो किया जाता है एमपीटी, मलेरिया पैरासाइट टेस्ट। सर समझ में आया, बिल्कुल आया। आगे सुनो, एक बात और है, इसके लिए ये मतलब जो शुद्ध जल में पनपता है ये मच्छर, इसके लिए कौन सी मछली का पालन किया जाता है, गेम्बूसिया। और उपचार में क्या किया जाता है, कुनेन की औषधि दी जाती है मरीज को। ये किस कुनेन की औषधि किससे प्राप्त की जाती है, सिनकोना, सिनकोना प्लांट के छाल से प्राप्त की जाती है। और वर्तमान में एक और औषधि दी जाती है जिसका नाम है ओर्जिमिटोन। समझ में आया, मलेरिया से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आगे देखिए, सुनो, आगे वाले अपन रोग की बात करते हैं। फिर से मक्खी आ गई। सुनो भाई, आप एक मैं रोग बता रहा हूं आपको, सेकंड रोग देखो आप, इसका नाम है हाथी पांव रोग। हाथी पांव रोग, इंसान का पैर जो ना वो बहुत मोटा हो जाता है, किसके कारण, इसका प्रोटोजोआ से संबंधित रोग है ये भी। तो इसका प्रोटोजोआ बताओ, तो इसका जो प्रोटोजोआ है ना, वो सुनो, प्रोटोजोआ, इसका नाम याद रखना भाई, वुचनेरिया ब्रोनकोप्टी, वुचनेरिया ब्रोनकोप्टी। ये क्या है इसका, प्रोटोजोआ। याद रह जाएगा भाई, प्रोटोजोआ कौन सा है इसका, वुचनेरिया ब्रोनकोप्टी। जी सर बिल्कुल समझ में आया, ओके। अच्छा, ये जो मच्छर है, ये जो प्रोटोजोआ है, इसका वाहक कौन सा है, कौन है इसका जो वाहक है, वो है कुलेक्स, कुलेक्स मच्छर। कौन है, कुलेक्स मच्छर। ठीक है, ये वाले मच्छर के ऊपर बैठ के कहां से रह जाएगा, शरीर में प्रवेश कर जाएगा। ओके साहब, और बताओ लक्षण क्या है, लक्षण और सुन लो। लक्षण जो है वो है, पैर सूजकर हाथी जैसे हो जाते हैं, हाथी जैसे हो जाते हैं। ऐसा होता क्यों है, लसिका ग्रंथियों में क्या आ जाता है भाई, सूजन। ये पैर सूजेंगे क्यों, तो उसका कारण सुनो। लसिका ग्रंथियों में क्या आ जाती है, सूजन। लसिका ग्रंथियों में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है, में सूजन आ जाती है। देखो, लसिका ग्रंथियों में सूजन आ जाएगी ना, तो पैर जो ना वो हाथी के मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा, सूज गए, इसलिए बोलते हैं इसको हाथी पांव रोग। रोग कारक कौन है, प्रोटोजोआ है, नाम है वुचनेरिया ब्रोनकोप्टी, और मच्छर कौन सा है, कुलेक्स मच्छर है। अगला देखो साहब, अगले रोग की बात करें, अफ्रीकन निद्रा रोग, इसको बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस। देखो, अफ्रीकन निद्रा रोग, और ये इस नाम से भी आता है, स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस। सुनो तो, इसका रोग कारक कौन है, ट्रिपेनोसोमेना।
इसका जो प्रोटोजोआ है ना, कारक जो है ना, रोग कारक, कारक बोल दो या रोग कारक बोल दो, एक ही बात है। इसका रोग कारक कौन है? प्रोटोजोआ वाला पढ़ रहे हैं तो प्रोटोजोआ के ही होंगे ना। तो इसका जो रोग कारक है भैया वो है ट्रोपेनोसोमा। होता क्या है, लक्षण क्या है, पहले इसका मच्छर और बता देता हूं। इसका जो मच्छर है भाई साहब वो है सीसी मक्खी, सी सी टी सी लिखना, टी साइलेंट है, टी सी मक्खी, या आप इसको पढ़ सकते हो सीसी मक्खी। हिंदी में लिखूंगा तो सीसी मक्खी। इसका क्या है भाई, इसका सीसी मक्खी क्या है, इसका रोग, इसका जो वेक्टर है, होता क्या है इस रोग में, इंसान को नींद बहुत ज्यादा आती है। लक्षण क्या है, अधिक नींद का आना, अधिक नींद का आना, अधिक नींद आ जाएगी। कौन सा तंत्र प्रभावित होगा, सीएनएस प्रभावित रहता है, ब्रेन खराब रहता है इंसान का, ब्रेन खराब रहता है। देख लो एक बार, मैंने रोग का नाम क्या बताया भाई साहब, अफ्रीकन निंद्रा रोग। रोग कारक कौन सा है इसका, ट्रोपेना सोमेना। वेक्टर कौन है, सीसी मच्छी है। और कौन सा तंत्र प्रभावित रहता है, सीएनएस प्रभावित रहता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित रहता है, मस्तिष्क खराब रहता है, और व्यक्ति को कैसी आती है, ज्यादा नींद आती है। देखो आगे सुनो, अगला रोग देखते हैं, काला आजार रोग। 4 नंबर रोग की अपन बात करने वाले हैं, काला आजार रोग। सुनो, इसका जो रोग कारक है ना भाई, इसका रोग कारक, उस रोग कारक का नाम है लेसमानिया। क्या नाम है, लेसमानिया। प्रोटोजोआ है ये लेसमानिया, दिमाग में रख लेना। और इसका जो वेक्टर है ना, वाहक वेक्टर, उसका नाम है बालू मक्खी। कौन सी मक्खी है, बालू मक्खी। लक्षण क्या है सुनो, इसका लक्षण और बता देता हूं मैं आपको, सिम्टम्स क्या है। इसका जो सिम्टम है वो है बुखार आएगी, बुखार आ जाती है, और व्यक्ति का ब्लड का रंग, रक्त का रंग कैसा हो जाता है भाई, काला हो जाता है। सुनो, ब्लड का रंग ब्लैक हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। समझ में आया, रोग का नाम क्या है भाई साहब, रोग का नाम है आपका काला आजार रोग। रोग कारक कौन है, लेसमानिया। मच्छर कौन है, बालू मक्खी। लक्षण क्या है, बुखार आएगी, और रक्त का रंग कैसा हो जाएगा भाई, काला हो जाएगा। अगला रोग देखते हैं, देखो एक बार, पेचिस रोग। सुनो, पेचिस रोग, या इसका नाम है एमीबियस, ठीक है ना, एमीबियस रोग। अब बात करते हैं पैथोजन की, रोग कारक की। देखो आप, रोग कारक कौन है, इसका जो रोग कारक है वो, या इसको बोलते हैं प्रोटोजोआ, इसका कौन है। तो रोग कारक सुनो, इसको बोलते हैं एंट अमीबा हिस्टोलिका है। ये भाई साहब प्रोटोजोआ है, हिस्टोलिका, ठीक है जी, बिल्कुल। अच्छा जी, फैलता किससे है, माध्यम कौन है, सुनो, वेक्टर। तो वेक्टर सुनिए भाई, एक तो है दूषित जल व दूषित भोजन, दूषित जल एवं दूषित भोजन, दूषित भोजन, ठीक है सर, समझ में आ गया। अच्छा सर, इसके लक्षण क्या है, थोड़ा मैं उसको ऊपर कर देता हूँ स्लाइड को, फिर मैं लक्षण बता देता हूँ। लक्षण या सिम्टम्स जिसे मैं बोल रहा हूं, एक तो डायरिया हो जाएगा आपके, उल्टी आएगी, है ना, और आंत प्रभावित होती है,
आंत प्रभावित होती है, आंत प्रभावित होती है। एक बात और सुन लो, करना क्या है, बचोगे कैसे, तो ध्यान रखना, फलों तथा सब्जियों को, फलों तथा सब्जियों को KMnO4, KMnO4 इसका मैं नाम भी बता देता हूं, इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लाल दवा, लाल दवा या पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट से क्या करना है, से धो के खाना है, फलों तथा सब्जियों को से धो के खाना है, से साफ करके खाना है, धो के करके खाना, ताकि कोई भी जो ये प्लाज्मोडियम है बॉडी में जाए ही नहीं, करके खाना चाहिए। वर्तमान में इसकी औषधि भी चलती है काला, इस रोग की, है ना, उस औषधि का नाम है एल्बेंडाजोल, इसकी औषधि भी आती है भाई साहब। एल्बेंडाजोल करके एक औषधि आती है, लो देख लो एक बार आप, मैं छोटा छोटा कर देता हूं, एक बार पूरा आ जाएगा भाई ये। देखो रोग का क्या नाम है, पेचिस रोग, या इसी पेचिस रोग को क्या बोलते हैं, एमीबियस रोग। सुनो, अच्छा इसका कारक कौन है, इसका कारक है प्रोटोजोआ, कौन है, प्रोटोजोआ, और उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है भाई साहब, उस प्रोटोजोआ का नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिका। सर समझ में आ गया, आगे सर, आगे बताओ आप, तो आगे सुनो। वेक्टर कौन है, दूषित जल व दूषित भोजन। लक्षण क्या है, डायरिया, दस्त लग जाएंगे आपके भाई साहब, बहुत खतरनाक रोग है ये भी। और इसके लिए आपको क्या करना है, फलों तथा सब्जियों को क्या करना है, धोकर खाना है। आपकी आंतें प्रभावित होंगी, बिल्कुल होंगी आंतें प्रभावित। और क्या करना है, KMnO4 जिसको बोलते हैं लाल दवा, देखो KMnO4 को बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है ना, इससे फलों तथा सब्जियों को धोके खाना है, ताकि ये प्लाज्मोडियम जो है ना आपकी बॉडी में दूषित भोजन को दूषित करके, मतलब जल को दूषित करके फलों में सब्जियों के माध्यम से आपकी बॉडी में जाए ही नहीं, ठीक है ना। अगर फिर भी हो गया तो इसका एक उपचार किया जाता है, जिस औषधि का नाम है एल्बेंडाजोल। आप एक बार आराम से इसका क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको ये समझ में आए। जी सर बिल्कुल, आराम से उतार लो भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ एक बार, ओके करो। चलो, अब ये तो हो गए अपने कौन से रोग, बेटा ये रोग हमने पढ़े हैं प्रोटोजोआ द्वारा। अब मैं 3-4 रोग आपको शॉर्ट में निपटा देता हूं, जिसका नाम है कवक द्वारा, कवक से संबंधित, कवक जनित रोग, यहां लिखते हैं कवक जनित रोग। देखो कवक से जितने भी रोग है ना मेरे भाई, वो सारे त्वचा से संबंधित होंगे, देखना ध्यान रख लेना, ये त्वचा से संबंधित होंगे, स्किन से रिलेटेड होंगे, त्वचा से संबंधित, संबंधित रोग होते हैं, संबंधित। जी, अब कौन कौन से हैं मैं की चर्चा कर देता हूं। एक तो यदि किसी के खाज हो जाए, खुजली हो जाए, तो वो भी, वो किससे जनित रोग है, आपके कवक से है, तो खाज या खुजली, और उस कवक का क्या नाम है मैं वो लिख दूंगा, लिखो सार्केप्ट स्केपीज बोलते हैं इसको, स्केपीज याद रख लेना आप, स्केबीज। कवक कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ मानव को रोग भी दे देते हैं, और 7 साल तक आपको खुजाना ही खुजाना पड़ेगा, जाएगा ही नहीं शरीर छोड़ के, 7 साल तक, 7 इसका टाइम पीरियड होता है, साल तक बॉडी में रहता है। एक तो ये दिमाग में रख लेना, ठीक है जी। एक आता दाद, एक छोटा सा और देख लेते हैं, ठीक है जी। दाद, रिंग वर्म जिसको बोलते हैं, दाद, रिंग वर्म, ये भी कवक द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है भाई, कवक द्वारा होता है। और उस कवक का मैं नाम लिख देता हूं, फंगस कवक, माइक्रोस्कोप स्पोरम, माइक्रोस्पोरम, ये पेपर में आया हुआ है भाई, दाद हो जाएगा ये, जल्दी से छोड़ेगा नहीं फिर आपको,
एक है भाई गंजापन, ठीक है ना, कौन सा अपन, गंजापन। अब गंजापन दो तीन तरीके से होता है शरीर में, एक तो जेनेटिक्स होता है, हेयर लॉस शुरू होने जाते हैं, वर्तमान समय में सबसे ज्यादा गंजापन होता है, कौन सा अपन, गंजापन। गंजापन भी कवक द्वारा होता है। अगर प्रश्न आ जाए कि भाई गंजापन के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है, आपके नाम हेड के सारे जो बाहर चले जाएंगे, वो जेनेटिक्स भी होते हैं, बहुत सारी स्ट्रेस भी इसका रीजन हो सकता है, लेकिन एक रीजन इसका कवक से संबंधित है, और उस कवक का नाम मैं लिख दूं, टीनिया पेडिस, टीनिया पेडिस कवक है भाई। देख लो भाई मेरे एक बार, मैंने आपकी टोटल आपको बता दिए हैं। आप देखो मैंने क्या लिखा, कवक जनित रोग का नाम है, त्वचा से संबंधित रोग हैं, खास जैसे खुजली, सार्केटिस के बीज हो गए, दांत जो है वो माइक्रोस्पोरम, और गंजापन जो है वो टीनिया पेडिस। इसी के साथ सभी प्यारे विद्यार्थियों से मैं यहाँ विदा लेता हूँ, और इसी के साथ शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।